Hello everyone. Today we are discussing about the MCQs of class 10th mathematics standard. So now move to the first question is, तो ये जो आज का पेपर है हमारा 17 ऑफ फरवरी का टुडे मैथ स्टैंडर्ड CBSE. So first question is the graph of y equal to fx is given. The number of distinct zeros of y equal to fx is. तो यहाँ पे देखना है कि हमने fx की कितनी ज़ीरोज़ हैं. तो देखो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे दो बार कट कर रहा है, तो दैट मीन्स वहाँ पे कितनी ज़ीरोज़ आएंगी, 2 आएंगी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देर आर 2 sections A and B of grade 10. There are 28 students in section A and 30 students in section B. What is the minimum number of books you required for each library so that this can be distributed equally among the section A and B? तो हमने यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ किया, मिनिमम. तो मिनिमम है तो हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. तो एलसीएम ऑफ हमने निकालना है 28 एंड 30 का, जो हमने एलसीएम निकालना है. तो आफ्टर दैट 2 14 30 15, यहाँ पे 2 7 एंड 15. तो अब ये सारे क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं. तो यहाँ पे क्या बन गया, 2 इंटू 7 14 14 इंटू 5 15 एंड देन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 420. तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 15 इज आंसर इज़ 420. द नेक्स्ट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज. तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, कंसिस्टेंट बताना, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट विद वन सोल्यूशन एंड कंसिस्टेंट विद मैनी सोल्यूशंस. तो यहाँ पे सबसे पहले हम a1/a2 निकालेंगे. तो a1/a2 निकालने के लिए तो सबसे पहले 3/2/9, नेक्स्ट 5/3/10, नेक्स्ट 7/14. तो ये तो डायरेक्ट कैंसिल होकर कितना आ गया, 1/2 आ गया. अब यहाँ पे जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/6. यहाँ पे कैंसिल करेंगे 2, यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1.6. तो यहाँ पे आ गया 1/6 इक्वल्स टू 1/6 नॉट इक्वल्स टू 1/2. तो जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो बट c1/c2 के इक्वल ना हो तो दैट मीन्स वो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन बनती है, दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट. नेक्स्ट अ नेचुरल नंबर 1 इज. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. तो जो नेचुरल नंबर 1 है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम है एज वेल एज कंपोजिट है, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. तो 1 जो है वो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर है, ये एक यूनिक नंबर है. नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x + 10 एंड 3x + 2 आर द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP इज़. तो हमने x की वैल्यू बतानी है. तो यहाँ पे देखो हमारे पास अगर A, B और C टर्म हो तीनों AP में, तो हमारे पास एक रिलेशन होता है 2B = A + C. तो उसी रिलेशन से हम क्या करेंगे, 2 × x + 10 = 2x + 3x + 2. ठीक है. तो यहाँ पे बन गया 2x + 20 = 5x + 2 बन गया. तो यहाँ पे हमारा बन गया 20 - 2 = 5x - 2x, दैट इज़ 3x = 18. तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल रही है, x = 6. तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. द नेक्स्ट एनी नंबर नेचुरल नंबर 5^n. तो जब हम 5 को पावर जितनी मर्जी हो उसका जो एंड डिजिट है वो हमेशा क्या होता है, 5. नेक्स्ट इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR. तो हमें पहले 2 ट्रायंगल्स बनाएंगे. तो यहाँ पे देखो हमने एक ट्रायंगल बनाया AB और C और दूसरी ट्रायंगल बनाई हमने PQR. ठीक है. अब हमने क्या गिवन है, A और जो Q है वो इक्वल है. तो ये वाला एंगल जो है वो Q के इक्वल है, दैट मीन्स ये वाला एंगल दोनों इक्वल हैं. B जो है वो R के इक्वल है, जो B एंगल है वो R के इक्वल है. तो दैट मीन्स हमें पता लग गया कि जो A है वो Q के कोरस्पॉन्डिंग है, जो B है वो R के कोरस्पॉन्डिंग है. तो दैट मीन्स जो C है वो P के कोरस्पॉन्डिंग है. तो हमने बताना है AB रेशो AC. तो देखो AB/AC किसके इक्वल होगा, A जो है वो Q के कोरस्पॉन्डिंग है, जो B है वो R के कोरस्पॉन्डिंग है. तो यहाँ पे नेक्स्ट है AC. तो AC क्या बनेगा, QP, QR/QP. तो हमारा ऑप्शन C इज़ करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द 2 zeros of the polynomial fx is equal to px² - 2x + 3p and alpha plus beta equal to alpha beta.
तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, सम ऑफ ज़ीरो, और अल्फ़ा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है दैट इज़ माइनस बी अपॉन ए होती है। तो b की वैल्यू जो है दैट इज़ माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन p, दैट मीन्स 2 अपॉन p। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है हमारा, c अपॉन ए, c इज़ 3p अपॉन p। तो यहाँ से p से p कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 3 आ गया। तो यहाँ पे हम ये दोनों इक्वल गिवन है, तो दैट मीन्स 2 अपॉन p इज़ इक्वल्स टू 3। तो इसके इक्वल ये बन जाएगा p इज़ इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमें मीन और मीडियन गिवन है, ये मीन है और ये मीडियन है, तो हमने मॉड की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है मॉड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 43.4 माइनस 2 इंटू 43। तो यहाँ पे जब हम 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 4 3 12, दैट इज़ 130.2 माइनस 86। तो फाइनल आंसर इज 44.2। सो आंसर सी इज करेक्ट। नाउ इफ द डिस्टेंस बिटवीन 4p एंड 1,0 इज 5, तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस p माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। तो ये बन गया 3 स्क्वायर, ये बन गया p स्क्वायर, और दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, 5 का स्क्वायर 25। तो p स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। तो दैट मीन्स p स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई, तो दैट मीन्स p की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 4। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन इज फ्रॉम द surface area and volume. Hemispherical ball is made up of steel of thickness 1 centimeter. Outer radius is 6. तो हमें देखो एक बाउल है जिसमें स्टील फिल करना है, तो उसका आउटर रेडियस हमें 6 गिवन है और थिकनेस हमें 1 सेंटीमीटर गिवन है। तो दैट मीन्स इनर रेडियस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो हमने वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, में से बाहर वाले में से 2/3 पाई आर क्यूब माइनस कर देंगे अंदर वाला, क्योंकि हमने इस पोर्शन का निकालना है। तो 2/3 कॉमन आ गया, पाई भी कॉमन आ गया, आर क्यूब माइनस आर क्यूब, तो दोनों रेडियस को फिल कर देंगे 2/3 पाई, दैट मीन्स 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब, दैट इज इक्वल टू 2/3 पाई, दैट इज 216 माइनस 125, दैट इज 2 पाई इंटू 91 अपॉन 3, that is 182/3 into pi. So option B is correct. Okay. Now the next question is if cos A is equal to 4/5 then the value of tan A. अब देखो जो cos है, जो cos होता है that is base upon hypotenuse, तो base हमें गिवन है 4 और hypotenuse 5 है, तो पाइथागोरस से ये हमारा 3 निकल आएगा। तो tan की वैल्यू होती है p अपॉन बी, tan ए क्या होता है p अपॉन बी, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 अपॉन 5। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। अगर हमारे पास ये सर्कल है, ये हमारे 2 रेडियस हो गई और ये हमारा क्या, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है हमने, और अगर एंगल हमें 60 डिग्री गिवन है तो दैट मीन्स ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है माइनस रूट 3/4 आर स्क्वायर, ठीक है। और हमें इस सेक्टर का भी एरिया निकालना, सेक्टर में से अगर हम ट्रायंगल को माइनस कर देते हैं तो वो सेगमेंट बन जाता है। तो सेक्टर का एरिया क्या आएगा 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये बन गया 6। तो सेक्टर का एरिया गया पाई आर स्क्वायर बाई 6, और उसमें से हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल को माइनस कर देना। तो फाइनल आंसर इज पाई आर स्क्वायर बाई 6 अपॉन माइनस रूट 3/4 आर स्क्वायर। नेक्स्ट इज 2 साइन ए अपॉन 1। अब देखो 2 साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, गॉट इट। तो साइन की वैल्यू आपने ये देखनी है कि 1/2 कब होती है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 30 डिग्री आ गई। तो हमने tan 30 प्लस cot 30 की वैल्यू निकालनी है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और इसकी वैल्यू होती है √3। तो यहाँ पे जब हम LCM लेंगे √3 तो ये बन जाएगा 1 + 3, दैट इज 4/√3। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the given figure, PA and PB are the tangent to the circle centered at O if
ओ ए बी इज इक्वल टू 15 देन ए पी बी, तो हमने ये वाला एंगल निकालना है और ये वाला एंगल हमें 15 गिवन है। अब हमारा एक मतलब एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में कि अगर ये वाला एंगल 15 है तो यहाँ पे एंगल जो है वो इसका डबल बनता है, तो ये 30 बन गया। वैसे दूसरा लॉजिक क्या है, अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूँ तो ये मेरा 50 है तो ये भी मेरा 15 हो गया, बिकॉज ये दोनों रेडियस हैं। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हमारा 15 15 प्लस 15 30 30, और ये एंगल 180 से माइनस हो गया, तो ये एंगल आ गया हमारा 130 डिग्री 150 डिग्री। अगर ये एंगल 150 आ गया तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 180 में से माइनस कर देंगे क्योंकि ऑपोजिट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, तो ऑप्शन सी ए इज करेक्ट 30 डिग्री। नाउ द नेक्स्ट इज फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब एक ग्राउंड पे पॉइंट है और जो वो किसी टावर से, ये आपका टावर है, ठीक है, ये 45 डिग्री है और ये 60 मीटर दूर है। अगर आपका 45 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है, अगर एंगल 45 डिग्री होता है तो बेस और परपेंडिकुलर आपका इक्वल होता है, तो हमने टावर की लेंथ निकालनी है, दैट इज 60 डिग्री। तो ये बाय ट्रिग्नोमेट्री भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 1 to 25। हमारे पास 1 to 25 तक क्या है नंबर्स है और कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले प्राइम नंबर देख लो आपके पास कौन है, ठीक है, तो हमने कंपोजिट निकल जाएंगे। हमारे पास प्राइम नंबर क्या है, 1 2 3 5 7 11 13 17 19 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास 10 जो है वो प्राइम नंबर है, तो दैट मीन्स कंपोजिट कितने बच गए, 15। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 15/25। इसको कैंसिल करके भी आ सकता है बट हमें ऑप्शन में 15/25 गिवन है। नाउ द नेक्स्ट इज इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट एट सेंटर। ये हमारे पास दो टेंजेंट है, ओ ए ओ बी हमारे पास 130 है, तो हमने ये एंगल निकालना है। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन है कि ये दोनों जो है वो सम 180 डिग्री होता है। अगर ये 130 है तो ये कितना हो गया, 50 डिग्री। नाउ द नेक्स्ट इज 19 क्वेश्चन इज असर्शन एंड रीजन। द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n-1/2 और रीजन हमें दिया है द सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज दिस। अब देखो हमारे पास जो सम का फॉर्मूला होता है वो सही है। अगर हमने इसका मीन निकालना तो हमें n से डिवाइड कर देंगे, जब n से n कैंसिल करेंगे तो हमारा रीज़न ये बन जाएगा। तो दैट मीन, बट यहाँ पे क्या है, माइनस है, हमारा यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, ठीक है। सम वाला रीज़न वाला सही है, असर्शन गलत है। अगर असर्शन गलत है तो दैट मीन्स हमारा ऑप्शन डी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड बाय ज्वाइनिंग 2 क्यूब्स 4 सेंटीमीटर ईच। अगर हमने दो बॉक्सेस को ज्वाइन कर दिया 4 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे लेंथ जो है वो 8 हो गई और हमारा सरफेस एरिया 2LB + BH + HL होता है हमारे पास। तो ये फॉर्मूला लगा के हमारे पास 160 बन जाएगा। ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन था। उसके बाद L × B × H अगर कोई हमारे पास क्वेश्चन है तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला LB × BH + HL। ये गलत है, हमारे पास इसके पास 2 होता है, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, तो रीज़न गलत है। रीज़न गलत है तो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है या कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना है, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।